जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 11 से आगे। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ कर। माहौल चकाचक रंग भरा था। यह देखकर बुल्ले शाह को तो बांछे खिल गई, कलेजा बलियों उछल पड़ा, रोम रोम मानो चहचहा उठा। मन चुटकी भर कर फिर से मस्खरी पर उतारू हो गया। गुदगुदाता हुआ बोला, तो हो जाए बुल्लिया एक और बदतमीजी, बतहजीबी, बेवाक गुस्ताखी, कुछ आतिशबाजी। यह मन चली लहर बुल्ले शाह को बहा कर ले गई। वह धन से गदी से उतरा, इस झमकती ढुमकती अचानक झमाचक करती मंडली में बीच जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि ये सूबाई हिजड़े थे, इसलिए अपने छोटे नवाब साहिब की शक्लों सूरत से वाकिफ थे। उन्हें यूं सादे लिबास में अपने पास खड़ा देख के वे सकपक आ गए, भौचक निगाहों से उन्हें घूरने लगे। उधर बुल्ले शाह के होठों पर एक शोक मुस्कान फैल गई। उसने हुलसते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाए, मुंह खुले आसमां की ओर ऊपर किया, अपनी सुरूर भीनी नजरों से उसे निहारा। तभी उसकी उमड़ती घुमड़ती घटाओं में एक सुनहरी कौंध गई। मुर्शद इनायत का आफताब चेहरा आकाश में चमक उठा, ऐसे मानो शरद धूप में सूरजमुखी खिलखिलाया हो, पूनों में पूरा चांद मुस्कुरा उठा हो। मुर्शद के इस रूहानी हुस्न को बुल्ले शाह ने अपने नैनों में भर लिया। पलकें गिर गई, माथे पर खुमारी की सिलवटें उभर आई। जिस पे बुत खाना तसद्दुक का मतलब निछौकर, जिस पे बुत खाना तसद्दुक, जिस पे काबा भी निसार, आसमानी शाहनशी, झरोखा को कहते हैं शाहनशी, आसमानी शाहनशी में पाया सूरते मुर्शिद का ऐसा दीदार। मुर्शिद के दीदार ने बुल्ले के हौसले को आंधी को और बेग दे दिया। सरमस्ती में मानो एक जाम और उड़ेल दिया, उसे सर से पांव तलक मस्ताना मलंग बना दिया। अपने वहीं खड़े खड़े एक बेहतरीन काफी की तान छेड़े, एक नुक्ता यार पढ़ाए, सस्सी दा दिल लुटन कारण हुण पुन्नू बनकर आया है। बुल्ला शाह दी जान न कोई, बुल्ला शाह दी जात न कोई, मैं शोह इनायत पाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। मेरे यार मुर्शद ने मुझे एक अजब नुस्खा पढ़ा दिया है। मेरे चकोर से दिल को मोहाने को वो 14वीं का चांद बनकर आ गया है। अब मुझे न बिरादरी की परवाह है, न किसी के परमदादरी की, न जात पात की दीवारें हैं, न कोई तंग हाली के दायरे हैं, क्योंकि इल्लाही शाह इनायत हो गए हमारे हैं। अब तक तो हिजड़े अबाक खड़े थे, पर बुल्ले शाह का ये बुलंद ऐलान सुनकर मानो वो भी उसकी आज़ादी का जश्न मना उठे। अपनी उसी पेशेवर अंदाज में उंगलियों खोलकर हथेलियों को आपस में टकराने लगे, जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बजाया हिजड़े भी हरकत में आ गए, ढोलकियां धूम धड़के से ढोलकी पीटने लगा। तुरमची हिजड़े ने अपनी सारी सांस तुरही में फूंक दी। जोड़ी बाल ने तो ऐसे मंजीरे खड़काए मानो उसे बिजली का झटका लग गया हो। ऐसे ढोल ढमका हुआ कि बुल्ले शाह झूम उठा, चुटकियां बजाता हुआ पांव से थाप देने लगा। साथ खड़े नचवाया हिजड़े ने तो पूरे जोर शोर से थिरकने लगे। कुछ मोढ़े मटकाने लगे, कुछ कमर ठुमकाने लगे। बुल्ला मदकता ठुमकता तो जानता नहीं था, इसलिए बस आंख मूंद कर उछलने लगा। मस्ती में कहीं पांव पड़ रहे थे, कहीं हाथ, पर उससे होश ही कहाँ थी। न सुर की खबर थी, न ताल की, न लय की, न थाप की।
वह तो सिर्फ अपने मुर्शिद के इश्क में मदहोश था और अपनी इस दशा को बयां करते हुए गा भी रहा था। जिस तन लगाया इश्क कमाल, नाचे बेसुरते बेताल। ओहो ओहो, जदों हजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहा सवाल जनाब। जिस दे अंदर बसिया यार, उठिया यारो यार पुकार। ना ओ चाहे राग ना तार, ਐਵੇਂ बैठा खेडे हाल। जिस तन लगाया लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जिसने मौला की रूहानी इश्क का पैमाना भर भी पी लिया हो, वो मेरी ही तरह बेसुर बेताल ताता थैया करता है। यारो, जिसके जहन में यार मुर्शद के अल्लाही कलमों की धुन हो, उसे क्या परवाह रागनियों की और तरानों की। अब तक हिजड़े भी पूरी रवानगी में आ चुके थे, तालियां पीटते हुए उसी रो में, उसी दमसाजी में पूछ बैठे। जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। इस प्याले नू किस तों पाया, किन्ना तुसी मोल चुकाया। जिस नू पी के होए रिंझवार, रिंझवार का मतलब आशिक। बीच बाजार तुसी कीता धमाल। बुल्ले शाह जी, अपने मदहोशी का यह प्याला किससे पिया, उसके बदले में कितना मोल चुकाया। वह कैसा अजब प्याला है जिसको पी के आप इतने गदर कारनामे कर पाए। कस्मों में कैसी कैसी धमाल चौकड़ी मचा डाली। जवाबी गल्लेबाजी में बुल्ले शाह ने एक रोचक किस्सा गढ़ दिया। से बनजारे आए नी माए, से बनजारे आए, से बनजारे आए नी माए, से बनजारे आए। लाला दा ओ वणज करेंदे होका आख सुनाए। कि एक बार मुझे पता चला मेरे नगर में बंजारे आए हुए हैं। वो रतन लालों का वणज यानी व्यापार करते हैं। सुनया होका मैं दिल गुजरी, मैं भी लाल ले आवा। नगर में इस डिंडोरे को सुनकर मेरा जी किया कि मैं भी लाल खरीद लूं, उनसे श्रृंगार करके लोगों के बीच इठलाऊं। आखिरकार बड़े चाव से मैं बंजारे की दुकान पर गई। उससे बोली, ला भाई अपने लाल दिखा, मैं खरीदार हूं। इस प्यारे बंजारे ने अपना पूरा संदूक मेरे सामने खोल दिया। उससे देखकर तो मैं रीझ उठी। एक से बढ़कर एक आला लाल थे उसमें। मैंने पूछा, भाई वे लाला वालिया वीरा, इन्हां दा मुल दसाई। भाई मेरे लाल वाले वीर, इनका मूल्य तो बता दो। वह बोला, जे तू आई है लाल खरीदन, धड़ तो शीश लोहाई। जेहड़ियां गईयां लाल विहाजन, उन्हां शीश लोहाए। अगर तू सत्य में लाल खरीदना चाहती है तो अपने धड़ से शीश कलम करके नीचे धर दे। यही उसकी कीमत है। हर लाल के खरीदार को यही चुकाना होता है। इस छोटे से शायराना फसाने में इश्क की सारी राम कहानी कह गया बुल्ले शाह। सच ही तो है, सतगुरु रूपी सौदागर के पास ही खुदाई इश्क का बेशकीमती खजाना है। और इस इश्क का हर रंग आला है, निराला है, लेकिन इसकी खरीदारी इतनी आसान नहीं, ये इतना सस्ता नहीं। जेब के सिक्कों से यह सौदा नहीं होता। इसके लिए तो अपना आपा भेंट करना होता है, अपनी पूरी की पूरी हस्ती को सौदागर के कदमों में उल्हेड़ना होता है। इस सौदे में नफे से पहले लुटा पिटा मिटा जाता है। अपने नाच नखरों और अकल को कुर्बान किया जाता है। तेरी उल्फत के कूचे में नफा पीछे जरर पहले, अकल जाती है इस कूचे में ए ज़ामिन गुजर पहले। खाली बर्तन में ही रूहानी मस्ती की दात मिलती है। अपना सर्वस्व देकर ही अल्लाही सर्वस्व यानी कि इश्क मिलता है। बुल्ले शाह यह सुल्तानी व्यापार कर चुका था, इनायत शाह के हाथों बिक गया था। बदले में इस अल्लाही साकिया से इश्क के भर भर प्याले भी पी चुका था, लेकिन
उसकी ये बंदहोशी क्या क्या गुल खिलाएगी। हिजड़ों के बीच उसका ये मस्त नाच, सईदों की आलीशान हवेली पर कैसी बमबारी करेगा, यही देखना है आगे। मेरे दोस्तों, आज बस इतना ही। जय गुरुदेव।